हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2013 के सोल्व पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, समृद्ध व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो किसका है ये कथन? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रॉस का? हमें सही उत्तर बताना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या फिर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? हमें सही उत्तर बताना है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, हमें उसका चयन करना है। के लिए कठोर होंगे, तो किसके लिए कठोर होंगे? समस्या, जीवन शैली या फिर संप्रत्य, वास्तविकता? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा समस्या। ठीक है, ऑप्शन ए समस्या। संज्ञानात्मक विकास के चरणों संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो किसके द्वारा पहचान की गई? हिलगार्ड द्वारा, स्टर्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ये हमारा प्रश्न है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण एवं शिक्षण या फिर राष्ट्रीयता? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर गुथरी? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? हमारा जो उत्तर है सही हो जाएगा गुथरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा गुथरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण से, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल का बस्ता, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो हमें ऑप्शन बताना है। जन्म से 2 वर्ष या फिर 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में? हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था या फिर
उत्तर बाल्यावस्था से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित तो किससे संबंधित है? अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास, कार्य से या फिर परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सीखने का जो मूलभूत नियम है ये हमारा तत्परता से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो क्या हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा या फिर प्रतियोगिता? ऑप्शन डी ये सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने की पीड़ा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है? यहाँ पर जो पीड़ा लिखा हुआ है ये प्रेरणा है। यहाँ पर आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणा। क्या हो जाएगा? प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? माना जाता है तो बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपरोक्त सभी। हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ये आप नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो किस प्रकार का संबंध पाया जाता है हमें ये विकल्प बताना है। क्या हो जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? धनात्मक। ऑप्शन ए धनात्मक। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक? तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है, हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या समझना चाहिए, क्या मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर
उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उनसे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किसी से है, ये हमें बताना है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। ठीक है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में, यहाँ पर किस आप लगा लेंगे, किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन क्या है? सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है? हमारा सही जो उत्तर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप उत्तर कमेंट करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, हमारा विकल्प जो ए है सही हो जाएगा, ऑप्शन विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या फिर बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें लाकर देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। या फिर चौथा विकल्प, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे विकल्प दिए गए हैं, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास। उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2013 के बाल विकास और शिक्षण अधिगम में। तो यहाँ पर
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी प्रकार के सॉल्व पेपर और बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।